हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। चलो आज का टॉपिक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रियल लाइफ क्वेश्चन से शुरू करते हैं। रेडी हो? तो आपने कभी सोचा है, स्पेशली अगर आप ठंडी जगहों में रहते हो, कि सर्दियों में जब सड़कों पर पूरी बर्फ जम जाती है तो उस पर नमक क्यों फेंका जाता है? ऐसा क्या जादू है उस नमक में कि डालते ही बर्फ पिघलने लगती है? वेल, उस सवाल का जवाब और इनफैक्ट इस पूरे टॉपिक का जो कोर आइडिया है ना, वो एक बहुत ही सिंपल से रूल में छुपा हुआ है। इसे हम कहते हैं द पार्टिकल काउंटिंग रूल। चलो इसमें डाइव इन करते हैं। ओके, तो सबसे पहले एक बहुत कॉमन गलतफहमी दूर करते हैं। देखो, इस टॉपिक में ना इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि आप सॉल्वेंट में क्या मिला रहे हो, नमक है, चीनी है, कुछ और है, डजंट मैटर। सल्यूट की आइडेंटिटी यानी वो क्या चीज है, वो इंपॉर्टेंट है ही नहीं। तो आप पूछोगे, सर अगर आइडेंटिटी मैटर नहीं करती तो फिर क्या मैटर करता है? वेल, सिर्फ एक चीज, सिर्फ और सिर्फ एक चीज, आप कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऐड कर रहे हो। दैट्स इट, इट्स ऑल अबाउट द काउंट। कितने पार्टिकल्स डिसॉल्व हुए हैं, बस वही सब कुछ है। और इसी सिंपल से आइडिया को स्टूडेंट्स हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये ऐसी स्पेशल फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं सॉल्यूशंस की जो सिर्फ और सिर्फ डिसॉल्व्ड सल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पर डिपेंड करती हैं, उनकी आइडेंटिटी, उनके नेचर पर बिल्कुल नहीं। ये डेफिनेशन आराम से नोट कर लो, एग्जाम्स के लिए एकदम परफेक्ट है। ओके, अब ये आइडिया थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लग सकता है, तो चलो इसको आसान बनाने के लिए ना एक सिंपल सी एनालॉजी यूज करते हैं। इमेजिन करो एक स्विमिंग पूल है जो बहुत क्राउडेड है। सोच के देखो, प्योर वाटर यानी साफ पानी एक खाली स्विमिंग पूल की तरह है, राइट? वहां वाटर मॉलिक्यूल्स आराम से 0 डिग्री सेल्सियस पर एक लाइन में एक ऑर्डरली पैटर्न में आकर आइस बना सकते हैं, कोई रोक-टोक नहीं है। लेकिन जैसे ही आप उस पानी में नमक या चीनी डालते हो तो ये सॉल्यूट पार्टिकल्स जो हैं हमारे स्विमर्स, वो उस पूल में कूद जाते हैं। अब क्या होगा? भीड़ हो गई। ये स्विमर्स हर जगह घूम रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स के रास्ते में आ रहे हैं, उनसे टकरा रहे हैं, उन्हें आइस बनाने से रोक रहे हैं। पूरा प्रोसेस डिस्टर्ब हो गया है ना। और पता है सबसे अमेजिंग बात क्या है? ये एक सिंपल सा रूल है ना कि पार्टिकल्स रास्ते में आ रहे हैं, ये सिर्फ एक नहीं बल्कि चार चार अलग अलग चीजों को एक्सप्लेन कर देता है। एक कॉज और 4 इफेक्ट्स। सो कूल, राइट? देखो, जब आप सल्यूट पार्टिकल्स ऐड करते हो तो वो सरफेस पर आ जाते हैं और वाटर मॉलिक्यूल्स को आसानी से एस्केप नहीं करने देते, तो वेपर प्रेशर लोअर हो जाता है। अब अगर वेपर प्रेशर कम है तो पानी को उबालने के लिए, बॉयल करने के लिए और ज्यादा गर्मी देनी पड़ेगी, राइट? इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। और फ्रीजिंग का तो हमने पूल एनालॉजी में देखा ही, पार्टिकल्स आइस क्रिस्टल बनने नहीं देते, इसीलिए फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाता है, यानी नीचे चला जाता है। और इन सब के अलावा एक नया प्रेशर डेवलप होता है जिसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। 4 अलग चीजें, लेकिन सबका रीजन एक ही है, वो सल्यूट पार्टिकल्स जो रास्ते में आ गए हैं। चलो इन चारों में से एक को पकड़ते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, और इस पर थोड़ा जूम इन करके देखते हैं कि मॉलिक्यूलर लेवल पर आखिर चल क्या रहा है। ओके, स्टेप 1, इमेजिन करो प्योर वाटर है, टेम्परेचर है ठीक 0 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पर सारे वाटर मॉलिक्यूल्स एकदम डिसिप्लिन सोल्जर्स की तरह हैं, बिल्कुल तैयार, एक परफेक्ट लाइन में एक दूसरे से जुड़कर आइस क्रिस्टल बनाने के लिए। अब आता है स्टेप 2। हमने इसमें नमक डाल दिया। होते ही क्या है? नमक टूटा ना प्लस और Cl- आयंस में, और ये आयंस पानी में जाते ही सीधा वाटर मॉलिक्यूल्स पर हमला बोल देते हैं, उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं, उन्हें डिस्ट्रैक्ट करते हैं। बेचारे वाटर मॉलिक्यूल्स जो आइस बनाने जा रहे थे, अब वो इन नए नए आयंस के साथ इंटरैक्शन में बिजी हो गए। तो रिजल्ट क्या निकला? इस पूरी डिसरप्शन को, इस पूरे केओस को ओवरकम करने के लिए अब आपको सिस्टम को और भी ज्यादा ठंडा करना पड़ेगा। मान लो -5 डिग्री सेल्सियस तक। इतनी कम थर्मल एनर्जी पर ही वाटर मॉलिक्यूल्स उस डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर कर पाते हैं और आखिरकार एक दूसरे से जुड़कर फ्रीज हो पाते हैं। एंड दैट, माय फ्रेंड्स, इज एग्जैक्टली व्हाट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन है। सो ये सब तो ठीक है, पर इस कॉन्सेप्ट का सबसे पावरफुल, सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या है? वेल, इसकी मदद से हमने बनाई है केमिस्ट्री की अल्टीमेट वेइंग स्केल, एक ऐसी मशीन जिससे हम मॉलिक्यूल्स को तोल सकते हैं। आपको शायद अजीब लगे, लेकिन पहले के जमाने में केमिस्ट्स के लिए किसी नए अननोन सब्सटेंस का मोलार मास पता करना एक बहुत ही डिफिकल्ट काम था। बट जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को समझा गया, इसने सब कुछ बदल दिया। इट वॉज लिटरली अ गेम चेंजर, ट्रांसफॉर्मेटिव फॉर द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। तो ये वेइंग स्केल काम कैसे करती है? प्रोसेस बहुत सिंपल और लॉजिकल है। स्टेप 1, आप एक अननोन सब्सटेंस का थोड़ा सा नोन मास जैसे 1 ग्राम लेते हो और उसे एक सॉल्वेंट में घोल देते हो। स्टेप 2,
फिर आप बहुत ध्यान से केयरफुली मेजर करते हो कि उस सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना नीचे गया। ये है आपका डेल्टा टी एफ। स्टेप 3, फिर आप ये सिंपल सा फॉर्मूला यूज करते हो, डेल्टा टी एफ इक्वल्स के एफ टाइम्स एम। अब के एफ तो सॉल्वेंट के लिए एक कांस्टेंट है, वो हमें पहले से पता होता है, तो इस फॉर्मूला से आप m यानी मोलालिटी आराम से कैलकुलेट कर लेते हो। स्टेप 4, और बस एक बार आपके पास मोलालिटी आ गई तो थोड़ी सी कैलकुलेशन से आप उस अननोन सब्सटेंस का मोलर मास निकाल सकते हो। Isn't that amazing? हम मॉलिक्यूल्स को बिना देखे उनका मास निकाल रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट सिर्फ केमिस्ट्स की लैब तक ही लिमिटेड नहीं है। यही सेम साइंस आपकी कार से लेकर आपके किचन तक हर जगह एक्शन में है। एग्जाम्पल देखो, गाड़ियों में जो एंटी फ्रीज डालते हैं वो क्या करता है? वो दोनों काम करता है। फ्रीजिंग पॉइंट को नीचे ले जाता है ताकि सर्दियों में रेडिएटर का पानी ना जमे, और बॉइलिंग पॉइंट को ऊपर ले जाता है ताकि गर्मियों में पानी बॉयल ना हो। ब्रिलियंट। सड़कों पर नमक डालना, वो तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ही था। और बायोलॉजी में आपके और मेरे अंदर प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स, इन सब में पानी का जो मूवमेंट होता है वो पूरी तरह ऑस्मोसिस पर यानी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। और इसका इफेक्ट सोचो, एक नॉर्मल 50-50 एंटी फ्रीज मिक्सचर आपकी गाड़ी के रेडिएटर के पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस से घटाकर सीधा -37 डिग्री सेल्सियस तक ले जा सकता है। कैन यू बिलीव दैट इज अ मैसिव ड्रॉप? ऑलराइट, तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया। चलो इस पूरे टॉपिक को 3 सिंपल पॉइंट्स में समराइज करते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए एक चीट शीट जैसा है। ओके, पॉइंट नंबर 1, द कोर आइडिया। भूलना मत, इट्स ऑल अबाउट द पार्टिकल्स काउंट, नॉट द पार्टिकल्स आइडेंटिटी। गिनती, पहचान नहीं। पॉइंट नंबर 2, द मेंटल पिक्चर। जब भी कंफ्यूज हो, उस क्राउडेड पूल वाली एनालॉजी को याद करना, जहां स्विमर्स यानी सॉल्यूट पार्टिकल्स सब कुछ डिसरप्ट कर रहे हैं। एंड पॉइंट नंबर 3, द की एप्लीकेशन। ये कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री का अल्टीमेट वेइंग स्केल है, जिससे हम अनजान मॉलिक्यूल्स को भी तोल सकते हैं। अगर आप बस ये 3 पॉइंट्स दिमाग में रखेंगे, आई प्रॉमिस यू, ये टॉपिक आपको एग्जाम्स में कभी परेशान नहीं करेगा। लेकिन जाने से पहले एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं। अगर सब कुछ सिर्फ पार्टिकल्स को काउंट करने के बारे में है, तो सोचो क्या होगा अगर हमने एक ऐसा पार्टिकल डाला जो पानी में जाकर 2 या 3 पार्टिकल्स में टूट गया? तब हमारी काउंटिंग का क्या होगा? इसके बारे में सोचना। इसका जवाब हम अपने अगले एक्सप्लेनर में ढूंढेंगे।